शक्ति, पराशक्ति। दुनिया की किसी भी दवा या चिकित्सक द्वारा सालों तक ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ एक बीमारियों का तो नाम तक पता नहीं। ऐसे कई बीमारियां मेलमर्वतूर में बंगारू अम्मा कुछ ही क्षण में ठीक करते चले आ रहे हैं। मैं अम्मा तुम्हारे साथ हूँ, मैं ठीक करूँगी, ऐसे सपने में खुद ही आकर एवं निमंत्रण देकर बीमारी को ठीक किए गए चमत्कार को आइए देखते हैं। एक सुबह एक पति पत्नी अपनी बेटी को गोद में लिए मेलमर्वतूर सिद्धपीठ आए। उस बच्ची को जमीन पर लेटा दिए। वह बच्ची एक हड्डियों का ढांचा मात्र थी। पता नहीं आज या कल इस हिसाब से जिंदगी से जूझ रही थी। इन सबको देखने वाले एक शक्ति ने उस बच्ची के माता पिता से बातों का सिलसिला शुरू किया। पिता का नाम है कादर मीरान और माता का नाम है आयशा बेगम। वे पुदुकोटे से आए ऐसे बताए। जब शक्ति ने बच्ची के बारे में पूछा तब कादर मीरान जी बताए, यह हमारी इकलौती लड़की है जो 13 साल की हो चुकी है। शक्ति को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वह दिखने में 4 साल की करीब की बच्ची लग रही थी। आगे कादर मीरान बताए, मेरी बेटी 4 साल पहले अचानक एक दिन भूख नहीं लगने की शिकायत की। उसके बाद से वह कुछ भी खा पाने में असमर्थ थी, इसीलिए मजबूरन तरल भोजन देना पड़ा। उसकी मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगी। कई डॉक्टर को दिखाए, बीमारी की प्रकृति या कारण का पता करने में ही असमर्थ थे। बहुत सारे परीक्षण किए पर कुछ पता नहीं चला। फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी। हमारे हैसियत से ज़्यादा हमने इसकी बीमारी पर खर्च किए। फिर बस दूध और हॉर्लिक्स देते रहे। वह भी कुछ दिन बाद शरीर को नहीं पचा। हर 2 घंटे में 1 घूंट पानी देते रहे। बस यही आज उसे दिया जाने वाला आहार है। जिज्ञासावश उस शक्ति ने पूछ लिया, इस मंदिर आने पर बीमारी ठीक हो जाएगी, यह आपको किसने बताया और आप लोग यहाँ पहुँचे कैसे? कादर मीरान ने आगे बोलना शुरू किया। मेरी बेटी ने 20 दिन पहले एक सपना देखा। उस सपने में 5 साल की उम्र की एक बालिका लाल घाघरा चोली पहनी हुई आई और बोली, मेलमर्वतूर में मेरे मंदिर में आओ, मैं ठीक करती हूँ। मेरी बेटी ने पूछा, वह मंदिर कहाँ स्थित है? मुझे तो इस बारे में पता नहीं। तो उस बालिका ने जवाब दिया, मेरे मंदिर के सामने एक तालाब होगा। ऐसा कहकर सपने में ही पूरे मंदिर को दिखाया। अगले दिन सुबह बेटी ने हमें अपने सपनों का पूरा विवरण दिया। इस सपने को हमने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बेटी बार बार इस मंदिर में ले जाने की जिद पर अड़ी रही। उसके बाद कई लोगों से पूछताछ कर यहाँ आते आते इतना दिन लग गए। कादर मीरान जी अम्मा की दिव्य वाक सुनने के लिए कैसे अपना नाम दर्ज करना है यह जानने के बाद उस शक्ति के समक्ष बेहद दयनीयता से निवेदन किया, सर जी, मेरे पास सिर्फ बस की किराए भर के पैसे हैं, भोजन करने तक पैसे नहीं हैं। फलस्वरूप उस शक्ति ने अपना नाम दिव्य वाक के लिए दर्ज करते समय कादर मीरान के नाम को भी कार्यालय में दर्ज करा दिया। उस शक्ति ने कादर मीरान जी से कहा, अम्मा से आप कुछ भी पूछ सकते हो, आशा की किरण है अम्मा। अपने बेटी को बाम्बी वाले मंडप में न ले जाए तो भी दिक्कत नहीं। अम्मा अगर कोई दवा बताए तो उसे अच्छे से ध्यान में रखकर याद से मुझे बताए,
मैं उसे कागज में लिखकर आपको दूंगा। क्रम में चौथे व्यक्ति कादर मीरान और उनके पत्नी अम्मा के दिव्य वाक सुनकर बाहर आए। उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान की झलक दिखाई दी। बाहर निकलते ही उस शक्ति से कादर मीरान ने कहा, सर, इस अम्मा के पास निश्चय ही कोई बड़ी शक्ति है। मैं एक मुस्लिम हूँ, ये उन्हें कैसे पता चला? बंगारू अडिगलार अम्मा ने अपने दिव्य वाक में बताए, बेटे, क्या तुम वैसा ही करते हो जैसा कि पवित्र कुरान में कहा गया है? कुरान के अनुसार दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होता है। तुम वैसे नहीं करते हो। ब्याज लेना और देना गलत है, ऐसा तुम्हारा वेद स्वरूपी कुरान में लिखा है। पर तुम तो बेइंतहा ब्याज द्वारा पाप भरा धन कमाया। अब देखो, उस पापी धन से अपने बेटी पर खर्च करना पड़ा। उस प्रकार के धन कैसे तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता है? ऐसे पैसों के कारण तुम्हारी बेटी भी पीड़ा में है, पर मैं उसे ठीक करके दूंगी। पर कम से कम अब से 5 बार दिन में नमाज अदा किया करो। ब्याज मत लो। तुम्हारे लिए मैं एक व्यवसाय की व्यवस्था करके दूंगी। फिर आयशा बेगम अम्मा से पूछे, मेरी बेटी को भूख लग रही है, ऐसे कहते हुए 4 साल हो गए। ऐसा आयशा बेगम अम्मा के पास कहते कहते ही अम्मा बोल पड़ी, अभी कुछ देर में ही भूख लग रही है, ऐसा कहेगी, तब कुछ भी देना। 1 गिलास दूध में 2-2 बेल का पत्ता, नीम का पत्ता और कंडकारी के पत्ते डालकर अच्छी तरह उबालकर 45 दिन लगातार दो, मैं ठीक करके दूंगी। इसे ध्यान से सुन रहे उस शक्ति ने एक पर्ची पर लिख कर दिया। लेटे हुए उस बच्ची ने अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहा, माँ, भूख लग रही है। 4 साल से कुछ भी न खाए बालिका के मुंह से भूख लग रही है सुनते ही जन्मदाताओं के नेत्रों से खुशी के आंसू निकले पड़े। सिद्धपीठ में उस दिन प्रसाद के रूप में खटाई वाला चावल बना हुआ था। उन लोगों ने उस शक्ति से पूछा, क्या हम इस चावल को इस बच्ची को दे सकते हैं? कुछ होगा तो नहीं? 4 साल तक कोई ठोस आहार न लिए हुए उस बालिका ने उस चावल को पूरा खा लिया। अगर 2 दिन भूखे रहे तो लगे हाथ ठोस नहीं खा सकते। पहले तरल आहार ही लेना होता है। पर 4 साल से तड़पते उस बच्चे को ठोस आहार लेते हुए देखकर माता पिता की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी, जो उन्हें चेहरे पर स्पष्टता से झलक रही थी। आपकी बेटी की तबीयत की खबर आप खत से सूचित करें, कहकर उस शक्ति ने अपने पते को एक कागज पर लिखकर कादर मीरान को दिया। कुछ साल बीतने के पश्चात कादर मीरान से खत आया, जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है और वे उसके निकाह के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। हमारे द्वारा किए गए पाप पुण्य के कर्म फल के हिसाब से सुख दुख और बीमारियों का अनुभव करना होता है। एक ही माता, एक ही कुल के न्यारे तारक मंत्र को देने वाली माँ आदिपराशक्ति के अवतार स्वरूपी दिव्य श्री बंगारू अडिगलार जातिगत समुदाय से परे ऊपर उठकर अपने शरण में आने वाले दुखियारों के कष्टों का निवारण कर अपने जीवन में सकल सौभाग्य प्राप्त कर जीने के लिए पथ प्रशस्त कर रही है। ओम शक्ति पराशक्ति।